देखिए, अफ़सोस है कि 22 लाख विद्यार्थी जो कि लगे हुए थे कोशिश में, अपना परिवार ने पैसा लगा कर के, समय लगा कर के, पूरी मेहनत से लगे थे कि एक उम्मीद के ऊपर, लेकिन उन लोगों को सिर्फ़ निराशा हाथ लगी और इन 10 साल के अंदर हमने देखा करीब 70 से ज़्यादा परीक्षाएँ निरस्त हुई हैं। और इन परीक्षाओं के अंदर जिस तरह से लाभार्थी, चाहे वो बड़ी-बड़ी परीक्षाएँ, वो देश यूपी पुलिस की हो, बिहार पुलिस की हो, शिक्षक भर्ती हो, जूनियर इंजीनियर की भर्ती हो, ये एक बड़ा सवाल है व्यवस्था के ऊपर, सरकार के ऊपर, एनटी के ऊपर कि आप लोग क्यों नहीं करा पा रहे सफल परीक्षाएँ? कैसे पेपर लीक हो जाता है? क्यों चूक हो रही है? क्यों व्यवस्था पे सवाल उठना लाज़मी है? तो हमें अफ़सोस है कि करोड़ों लोग प्रभावित, सिर्फ़ खाली नीट के नहीं, और भी जो परीक्षाएँ वो हुई हैं, करोड़ों लोग प्रभावित हुए हैं। और ऐसा शायद, जहाँ तक मुझे मालूम है, देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ, इतने कम समय के अंदर इतनी ज़्यादा परीक्षाएँ निरस्त हुई हों। जैसा कि मैंने पहले बताया कि एजुकेशन कमेटी का, मैं पार्लियामेंट की कमेटी में मैं मेंबर हूँ, और इस उसमें अभी हमने आने वाली 21 तारीख को हमारे चेयरमैन हैं दिग्विजय सिंह साहब, उन्होंने एक बैठक बुलाई है, तो उस बैठक में एनटीए को भी बुलाया है, उनके अधिकारियों को। उसमें भी हम उनसे सवाल इस चीज़ में करेंगे कि क्यों आप लोग नाकाम हो रहे हो, जो आप इसमें सफल परीक्षाएँ नहीं करा पा रहे। लेकिन अफ़सोस है, सरकार पे सवाल उठता है कि जो नौकरी तो दे ही नहीं पा रही, लेकिन नौकरी के साथ-साथ सफल परीक्षाएँ भी नहीं करा पा सामने सबसे बड़ा बात सामने आ रही है जो इसमें दिनेश बिलवाल नाम का एक जो बंदा गिरफ्तार हुआ है, जिस पर ये आरोप है कि 30 लाख रुपए में उन्होंने पेपर खरीदे थे और उसको लीक किया था। वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, पार्टी का पदाधिकारी है। रहे। देखिए, वो इस समय, जैसा आपने बताया आपके ही माध्यम से, कि वो भाजपा का पदाधिकारी है जिसने कि 30 लाख में खरीद-फरोख्त का इस चीज़ को किया। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये तो और बड़ा सवाल है कि बीजेपी के संगठन का पदाधिकारी इस काम को कर रहा है और फिर उसको कैसे हाथ लगा, तो इसकी तो जाँच सीबीआई से तो हो रही है। लेकिन खाली जाँच मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हो और सख्त कार्रवाई हो, और आगे के लिए सुनिश्चित हो कि पहले भर्तियों की भी जाँच हो करके कार्रवाई होनी चाहिए, और आगे को सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भविष्य में, मुस्तकबिल में पेपर लीक नहीं हो, जिससे कि बच्चों का हमारे उनका भविष्य अंधकार में नहीं पड़े। तो इसलिए हमें अफ़सोस है, और सिर्फ़ खाली ये कहने से ख़त्म नहीं हो जाता मामला, कि किसी के ऊपर सिर्फ़ 1-2 व्यक्ति के ऊपर रखने से नहीं होता, ये सवाल पूरी सरकार पर, व्यवस्था पर सवाल है। देश के प्रधानमंत्री